तो एकदम सही बात है कि वोटों के लिए लोगों में भेदभाव करने के लिए खाली इनकी राजनीति है और ये जन सेवा करने का इनका कोई भी इरादा या जज्बा या कोई भी इस तरह की भावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सियासी दल उपचुनाव को जीतने के लिए जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। मैनपुरी की करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि इस सीट से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं। उनकी जीत के लिए शिवपाल यादव के बाद अब सपा सांसद डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान को लेकर भी घेरा। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी आई तो लगातार जो कार्य प्रणाली रही है, एक तरह के काम करने का तरीका रहा है कि चुनाव आने पे वोट की पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं। बड़े बड़े नेता इस तरह के नारे देते हैं, लेकिन आज जो है सभी समाज के जो लोग हैं, हमारा पीढ़ी है, वर्ग है, ये सब समझ चुके हैं कि खाली उनकी भड़काने वाली बातें हैं जिससे कि वोट बढ़ जाए। लेकिन क्योंकि आज 10 साल केंद्र के और लगभग 10 साल जहाँ 8 साल हमारे राज्य सरकार के होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को इस बात का समझ आ रही है कि इस तरह के भड़कीले भाषण लेके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये बातें कहीं जाती नहीं। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी कि 2 करोड़ किसानों को रोजगार, आज महिलाएं सुरक्षित रहेगी, ये अन्याय खत्म होगा। इस तरह का कोई भी चीज प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। हर वर्ग और हर समाज के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। 2027 के सत्ता जीत के नाते पोस्टर लगे हैं समाजवादी कार्यालय में। किस तरह देख रहे हैं लोग जो अभी से 27 की कल्पना कर रहे हैं कि अगले चुनाव मुख्यमंत्री होंगे? तो जब आप कह सकते 80 में से 80 जीत रहे हैं या 9 में से 9 जीत रहे हैं, तो मैंने कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है यादव को उतारा है, यादव वोट बैंक में सेल लगाने के लिए क्या लगता है कि क्योंकि यादव वोट बैंक की संख्या ताजुब इस बात का हो रहा है कि जो परिवार का हमेशा विरोध करते हैं, जो परिवार के हमेशा ठीक भाव रखते थे, उन्हीं लोगों ने परिवार के लिए एक इंसान को जो टिकट देने का कार्य किया है कि कोई भी उम्मीदवार ही नहीं मिला करेल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि जिनको उम्मीदवार ही नहीं मिला उन्होंने परिवार का ही उम्मीदवार उतार दिया है। तो मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से करेल विधानसभा सीट लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पत्रकारों पे भी हिंसा बढ़ी है। जो पत्रकार सही इंफॉर्मेशन देते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं, तो उन पे इस तरह की कार्रवाई हमने देखी है, हो रही है और ये बड़े ही निंदनीय घटना है। ये प्रकार्य जो शैली है ये भारतीय जनता पार्टी की है कि ये गलत मुकदमे, चाहे अब क्योंकि इसके चंगुल में पहले तो कार्यकर्ता थे, अब इसके चंगुल में अब मीडिया कर्मी भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो हमें इस बात समझनी होगी कि इससे कोई नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बचेगा। तो हम सबको ये सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी को बताने का। वैसे भी जब लोकसभा चुनाव आए हैं तो अब लोग भी ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान मुमकिन है। अब वोटों की सुनामी आएगी, अब आप देखेंगे इस तरह तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी। मैडम लगातार भारतीय हमारी सूचना आ रही है सब जगह पर कार्रवाई कर रहे हैं और ये बड़ा ही संवैधानिक तरीके से जिस तरह पूरा प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को देश से खत्म करना चाहती है। मैडम लगातार मंगलसूत्र को लेकर पहले राजनीति होती रही, अब बेटियों को लेकर मैं समझती हूँ जब इस तरह की बातें मन से कही गई तो लोगों ने इस नारे को, इस तरह की बातों को नकारा, पूरी तरह नकारा। और तभी हमने देखा कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है केंद्र में। जब इस तरह के नारे देंगे तब नुकसान भारतीय जनता पार्टी का। वहीं शंकराचार्य जी ने कहा है कटोगे या बटो वाला जो इन्होंने मैसेज दिया है, वही लोग बांटते हैं वही काटते हैं, आप लोग क्या करें? नहीं सर, अगर शंकराचार्य ने इस तरह की बात की
तो एकदम सही बात है कि वोटों के लिए लोगों में भेदभाव करने के लिए खाली इनकी राजनीति है और ये जन सेवा करने का इनका कोई भी इरादा या जज्बा या कोई भी इस तरह की भावना नहीं है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के सांसद बन जाने के बाद करहल विधानसभा सीट खाली हो गई। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां से सपा की तरफ से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इस सीट से धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। तो देखना होगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ।